मियाँ साहब बहुत सियाणे हैं इसलिए सियाणे हैं, तेल और तेल की धार देखेंगे वो 21 अक्टूबर पर के बेशुमार लोग नहीं, सब कहते हैं कि वो डाइवोर्स ले लेगी। नून लीग सियासत करना जानती है, जो किसी बहुत बड़े सियासी तूफ़ान का पेशखैमा है। तो मैं बेशुमार ऐसी इंतहाई खूबसूरत ख़वातीन को जानता हूँ कि जो आपकी तरह थीं और उनको करोड़ों रुपए की ऑफ़र की गई और उन्होंने जूते की नोक पर लिखा। जो मेरा बयानिया है चल रहा है कि 2025 तक महंगाई बढ़ती चली जाएगी। जिस तरह से इमरान खान साहब जेल जाने से थोड़ा सा डरते रहे, तो ये किस तरह से मुमकिन है कि उन पर फूलों की पत्तियां निशावर ना हों और वो आ जाएं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जल्द आ रहे हैं, लाइक 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। मुझे लग रहा है 21 अक्टूबर यही खड़ा है, तो क्या लगता है कि जी अब वो क्या कहती हैं उनके हाथ की लकीरें कि वो वाकई में आ रहे हैं? पाकिस्तान में कोई सफ़र शो हो रहा है उनका? इस तरह से है कि ज़माना कदीम के लोग सफ़र को पढ़ा करते थे। असर हाज़िर का इंसान ग्लोबल विलेज में रह रहा है। अब सफ़र की लकीरें नहीं, बल्कि न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में जो 32 राजा योग, 101 गैर मामूली अलामात और हाथों की 7 किस्म की साख्त पढ़ी जाती है, उसकी बुनियाद पर सफ़र पढ़े जाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और फिर ऑफिसर क्लास, यहाँ तक सफ़र बहुत मुश्किल इसलिए होते हैं कि उनके डॉक्यूमेंटेशन और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनके हाथ पर देखा गया है। जो सफ़र की लकीरें आज भी हम पढ़ते हैं वो हाथों की साख्त पर चले गए हैं, तो उनका मुश्किल से वीज़ा लगता है। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, वीआईपी और स्टार लाइफ शुरू होती है तो वहाँ यूं करके पासपोर्ट गया, ठग करके वीज़ा स्टैंप हुआ। चूँकि मियाँ साहब का हाथ वीआईपी हैंड है, तो वीआईपी हैंड किसी भी शोबा है ज़िंदगी का हो तो उस शख्स का वीज़ा जाता है और लग जाता है। उसके लिए दरअसल ये दुनिया जो है ग्लोबल विलेज है। तो जब 21 अक्टूबर की बात करती हैं तो चूँकि घर हो या घर से बाहर, मियाँ साहब बहुत सियाणे हैं इसलिए सियाणे हैं कि उन्होंने इस मुल्क पर 30 साल हुक्मरानी बड़े मज़े से की। बिल्कुल। फिर उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से कभी वो बैरून मुल्क चले गए अपनी मर्ज़ी से, कभी वो किसी दूसरे की मर्ज़ी से गए, ऑफर एक्सेप्ट करके, जैसे भी जी। कभी दूसरे की मर्ज़ी से गए, और कभी हुआ कि उन्होंने जाने के तरीक़ेकार यूँ करके दिखाया कि झुल देगी किस तरह से जाते हैं। बिल्कुल। तो वो चले गए। अब जब वो आएंगे तो ये किस तरह से मुमकिन है कि उन पर फूलों की पत्तियां निशावर ना हों और वो आ जाएं। वो बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, वो तेल और तेल की धार देखेंगे, वो 21 अक्टूबर पर अड़ जाने वाले नहीं। जिस तरह से इमरान खान साहब जेल जाने से थोड़ा सा डरते रहे और फिर आज जेल में जाकर अड़ गए, अगर यही काम पहले भी हो जाता, मैं नहीं कहता होना ही नहीं था, उनके नसीब में नहीं लिखा था। क्यों? इसलिए कि अगर मशवरों से पेशगोइयों का सिलसिला आगे चलकर मशवरा देने के बाद उस पर पूरी तरह से अमल करने के बाद भी बदल जाता, तो फिर हम मुकद्दर शनास नहीं, ना मुकद्दर शनासी पढ़ते। बिल्कुल। इमरान खान ने ऐसे ही करना था कि जिस तरह से वो करते गए, ये उनके मुकद्दर में लिखा था कि इस तरह से करना है। अब मियाँ साहब के लिए चूँकि ग्लोबल विलेज है और फिर उसके बाद जो 33% होती है ना तकदीर मुअल्लक, उसके हवाले से होता है कि उससे टेबल पर बैठकर खाना खाया जाए या इस पर खाना खाया जाए। खाना तकदीर मुक़य्यद है, बैठना तकदीर मुअल्लक है। अब वो अपनी मर्जी से 21 अक्टूबर को अपनी अना का मसला नहीं बनाएंगे। और 21 अक्टूबर जो इतना शोर है, वो पहली में तूफान आया हुआ है 21 अक्टूबर में। उनके यहाँ अंदर कोई ऐसा तूफान उबल नहीं रहा कि 21 का नाम
या 21 का मतलब 21 है जी। इमरान खान का जिक्र हुआ इस जो है वो गुफ्तगू में, तो इमरान खान की बात की जाए तो आज बरोज पीर 2 अक्टूबर को, जब भी आप ये वीडियो देखते हैं डेट इसलिए मेंशन किया है कि 10 केसेस की समाअत थी, कुछ केसेस को मुलतवी कर दिया गया और कुछ में कहा गया जी अभी तो वाज़े तौर पर जो है वो सारे मौक़िफ़ नहीं है। तो इमरान खान और बुशरा बीबी का जो केस है कि गैर शरई निकाह, उसमें लोग बड़ी डिबेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये घर का शायद मामला था, अब कोर्ट तक आ गया है, लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि इमरान खान एक लीडर हैं तो उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को भी डिस्कस किया जा रहा है। तो आप इस केस को किस नज़र से देखते हैं? कानून क्या कहता है मैं नहीं जानता, मुकद्दर क्या कहता है। बुशरा बीबी, जिस तरह से मैं पहले आपको बता चुका कई एक प्रोग्रामों में कि शादी से पहले मेरे पास तशरीफ़ लाई थी जी बिल्कुल, अब शादी के बाद भी मैं बता रहा हूँ कि बेशुमार लोग नहीं, सब कहते हैं कि वो डाइवोर्स ले लेगी। मैं कहता हूँ कि अब कि वो वफ़ा करेगी, तो जब वो वफ़ा करेगी तो कानून क्या कहता है मैं नहीं जानता। वो भी वफ़ा करेगी और उधर भी वफ़ा हो रही है, दरमियान में वो कौन सी ऐसी बला खड़ी कर देंगे जो ये साबित करेगी कि ये असूली तौर पर शरई है या गैर शरई। ठीक है। अब रहा उन लोगों का कि जो शरा से मुतल्लिक फतवे देते हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा इसलिए कि उनका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और मुझे बात करना भी नहीं बनती, इसलिए कि मैं मुफ्ती नहीं वल आलिम बिस्वाब। ज़बरदस्त। सर, मरियम नवाज़ साहिबा की बात की जाए तो कल उन्होंने जो है वो तकरीबन 1 अक्टूबर को जलसा बी किया, 250-300 कुर्सियां लगी थी और वहाँ वो भी कुछ खाली थी। शादरा में ये जलसा किया गया। अब वो मुख्तलिफ जगह पर जो है वो नून लीगी हमें जो है वो चर्चा करते नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा भी जो है वो ऑन पेज हैं। तो क्या समझते हैं कि ये मुरूसी सियासत को एक दफ़ा फिर किक मिलेगी मरियम नवाज़ साहिबा का, या किसी और का नून लीग की तरफ से दोबारा वज़ीर आज़म बनने का कोई है चांस? नून लीग सियासत करना जानती है। यस। इमरान खान सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तान नहीं दुनिया को कोई ऐसा खिता नहीं जहां इमरान खान को कोई जानता ना हो और मोहब्बत न करता हो। बिल्कुल। अब उनके मुकद्दर में लिखा है खजल खराबी थोड़ी सी, तो वो काट रहे हैं और उन्हें काटना होगा। जब नून लीग के लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो मैंने आप ही के शो में एक मरतबा कहा है कि उनके घर के 3 प्राइम मिनिस्टर हैं, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और फिर उसके बाद मरियम नवाज़। बिल्कुल। ये तीनों लोग जो हैं जब तेल की धार पुराने वाली बात आगे देखेंगे और फिर अगर तो इनका अपना मूड मिजाज सेटल डाउन होगा और मुकद्दर इनका साथ देगा। अब मैं बैसियत मुकद्दर शनास बताता चलूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के हाथ पर डबल राजा योग तो पाया जाता है। अब इक़्तिदार की बात उस वक्त करेंगे जब ये पहले देख लें कि जो बैठे हुए हैं ये कब जाएंगे, इसलिए कि आप आने वालों की बात करते हैं, मैं तो बैठे हुए कोई बात करते हैं कि ये कब जाएंगे। क्यों? इसलिए कि मैं आपको एक हैंड प्रिंट दिखा रहा हूं जो जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का है और इनके मुकद्दर की लकीर जो दूसरी उंगली के नीचे आती है और ये हार्ट लाइन है ऊपर सब जो लकीर होती है, इससे जब ऊपर जाए तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद आखिर में 2 शाखा बनाती है। ये 2 शाखे पर मैंने 2024 लिखा है। एक बात याद रखिएगा कि 2024 के एरे में जब अनवारुल हक काकड़ दाखिल होते हैं तो अचानक ये मुकद्दर की लकीर ख़त्म हो जाती है, जो किसी बहुत बड़े सियासी तूफ़ान का पेशखैमा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगी कि न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल के पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात की जाए तो क्या मुस्तकबिल देखने को मिलता है? मुआशियत की जो हालत है वो दिन ब दिन जो है वो बदतर होती जा रही है। जहां पेट्रोल 8 रुपये नीचे आता है तो गैस 45% उसका रेट बढ़ाने की बात की जाती है। क्या आप देखते हैं मुआशियत का हाल? ये जो इल्मुल आदाद की आपने बात की है ना, ये मुकद्दर शनासी का इल्म ही नहीं है, पहली तो बात। ठीक है, इसको तो साइड पर कर दें। ठीक है, अब चलते हैं आगे जी। आगे जब आप क्या पूछना चाह रही हैं? पाकिस्तान की मुआशियत, पाकिस्तानी मुआशियत के बारे में एक बात तयशुदा है कि मेरे पहले 2018 से लेकर अब तक के सारे प्रोग्राम उठा के देख लें, जो मेरा बयानिया है चल रहा है कि 2025 तक महंगाई
बढ़ती चली जाएगी। 2025 तक मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद 2025 के निकम्मा भी काम पर आ जाएगा। जब निकम्मा काम पर आ जाएगा तो फिर 2025 के बाद थोड़ा सा बेहतरी की तरफ मईशत जाना शुरू होगी और उसके बाद बेहतर पाकिस्तान की तरफ एक अगला कदम होगा। वल्लाह आलम बिस्वाब।